दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको प्रणाम। ये मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़तरनाक रहा जो मैं भूल नहीं सकता। मेरी उम्मीद इस पानी की तरह बह गई। लुधियाना से बैजनाथ का सफ़र इतना ख़तरनाक होगा मैंने सोचा नहीं था। 1 मिनट तक आप ये वाटरफॉल देखो। रात के 2 बजे के करीब जैसे ही मैं कांगड़ा में एंटर हुआ, इतनी तेज़ हवा, इतनी ज़ोर की बारिश आई जैसे इंद्रदेव बोल रहे हों कि भोलेनाथ से बाद में मिलना, पहले मेरे साथ मिलो। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं जय भोलेनाथ करके। देखो फिर क्या हुआ मेरे साथ। इतना ख़तरनाक सड़क हादसा। मैं बस में था, जैसे ही मैंने देखा गाड़ी, और गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा पेड़ गिरा हुआ, और बंदे की हिम्मत देखो कि वो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ, क्योंकि बारिश इतनी ज़ोर की थी। एक तो वो मौत से खेल के आया, इतना बड़ा पेड़ गाड़ी के ऊपर पड़ा, वो बच गया, और फिर भी वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ, क्योंकि रात के 2 बजे कोई अपने घर में नहीं रहने दे। और ये खबर शायद न्यूज़ में भी नहीं चली होगी। उन्होंने बताया होगा कि माहौल बहुत अच्छा है हिमाचल का। जैसे ही थोड़े आगे गया, गाड़ी का टायर पंचर, और बीच रास्ते में ये भी भाई साहब गाड़ी खड़ी करके ऐसे लग रहा था जैसे मैं बैजनाथ पहुंच नहीं पाऊंगा। दोनों तरफ से रास्ता था ही नहीं गाड़ी निकलने का। बेचारा ड्राइवर गाड़ी से निकल के देखा उसने जगह पक्की है या नहीं। मैं खुद बारिश में भीग गया था। उम्मीद तो थी नहीं पहुंचने की, पर भोलेनाथ ने बुला लिया। पर मुझसे आरती मिस होगी। ये रहा एंट्री पॉइंट, और अंदर आपको नंदी महाराज भोलेनाथ के सामने बैठे हुए मिलेंगे। एक बैठा हुआ है, एक खड़ा हुआ है। भोलेनाथ के दर्शन तो आपको वीडियो के एंड में करवाऊंगा। पहले आप व्यू चेक करो। आप यहाँ पे ना आराम से बैठ सकते हो, हाथ मुंह धो के नहा के सब घूम सकते हो। आपको यहाँ पे ना एक पार्क भी मिलेगा। ये पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है। चारों तरफ पानी पानी हुआ पड़ा है। भीग भीग के पहुंचा बाबा के पास। और यहाँ पे देखो इतना बड़ा इंडिया का झंडा भी लगा हुआ है। और एक बताऊं बात आपको, यहाँ पे ना व्यू एक बहुत अच्छा है। यहाँ से हमें पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, वो भी धौलाधार वाली, जिसके ऊपर ना बर्फ गिरी हुई है। अभी रुको दिखाता हूँ मैं आपको। धीरे धीरे व्यू चेक करते जाओ। एक बात ये है ना कि आप जहाँ भी कभी भी गुरुद्वारे में जाते हो, टेंपल में जाते हो, आपको ये है कि रोकते हैं कि फ़ोटो नहीं खींचने। देखो कुत्ते मेरे साथ खेलने लगे। तो बात ये है कि आपको यहाँ पे फुल अथॉरिटी है, आप जैसे मर्जी शूट करो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। तो और इतनी बड़ी प्रथा है इस मंदिर के पीछे, वो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। जब हम नदी के पास चलेंगे, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्या आस्था है इस मंदिर की और क्या कहानी है। ये जो आप देख रहे हो, ये रावण जी का तालाब है। यहाँ पे रावण जी ने लघु शंका की थी। इसका मतलब आप खुद सर्च कर लेना गूगल पे, मैं नहीं बताऊंगा। बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर का निर्माण
1202 ईस्वी दो स्थानीय व्यापारियों द्वारा बनाया गया था। शिवलिंग की कहानी अलग है, मैं ये सिर्फ आपको जो मंदिर का डिजाइन और बनावट है सिर्फ उनके बारे में बता रहा हूँ कि इनका निर्माण किया था व्यापारियों ने। वैसे ये मंदिर भोलेनाथ को वैद्यनाथ चिकित्सक के स्वामी के रूप में समर्पित है। इस मंदिर में दशहरा नहीं मनाया जाता क्योंकि ये रावण का तपस्या स्थल माना जाता है। व्यू भी चेक करते रहो और साथ साथ में रहस्य भी जानते जाओ मंदिर के पीछे का। रावण जी ने तपस्या करके भोलेनाथ को किया खुश और उनसे मांगी सोने की लंका। तो पार्वती को जब पता लगा तो पार्वती माता ने दे दिया श्राप। मंदिर के पास बहने वाली नदी का नाम बिंदुआ है जो आप देख रहे हैं। पहले इसे बिंदुका नाम से जाना जाता था। ये धौलाधार के पहाड़ियों से निकलती है। इसे छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस नदी के जल से बहुत सारे रोगों का इलाज होता है। औषधीय गुण है इस पानी में। जैसे मैंने बताया कि भोलेनाथ को चिकित्सकों का स्वामी कहा जाता है। माता पार्वती का श्राप ये था कि जहाँ मैं और भोलेनाथ होंगे वहाँ कोई भी सुनियार की दुकान नहीं बस पाएगी। जिस भी सुनियारे ने दुकान खोलने की कोशिश की उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। 1970 में दुकान में आग लगी थी, इसलिए दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई दोबारा यहाँ पे दुकान डालने की। अभी आगे जाके आपको मैं वो मार्केट भी दिखाऊंगा, तो उससे पहले आप करो दर्शन मंदिर के। ये रही वो मार्केट जहाँ आज तक कोई भी सुनहरा टिक नहीं पाया है। शिवलिंग के पीछे का रहस्य। जब रावण जी शिवलिंग लेके यहाँ से लंका लेके जा रहे थे तो विष्णु भगवान ने छल करके जल देवता ने उनके पेट में लघु शंका की। रावण को वरदान था कि जहाँ पिंडी रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगी। गडरिये के रूप में विष्णु जी पहले तैयार थे। जैसे ही रावण जी को लघु शंका लगी उन्होंने गडरिये को बोला कि ये पिंडी पकड़ो और मैं जा रहा हूँ लघु शंका करने, इसको ज़मीन पे मत रखना। तो उनसे भार झेला नहीं गया और उन्होंने ज़मीन पे रख दी। तो ये थी मेरी वीडियो। इस तरह से यहाँ पे स्थापित हो गया शिवलिंग। तो आप भी जाओ और देखो, घूमो, लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वॉचिंग।